नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सम्राट कैबिनेट में 30 एजेंडों पर लगी मुहर। सीएम ने कहा, गाली देने वाले जेल जाएंगे। जेडीयू ऑफिस में निशांत को समर्थकों ने घेरा, बोले उपचुनाव में होगा नुकसान। उपचुनाव से पहले पीके को झटका, जनसुराज के 3 नेता बीजेपी में शामिल। आरजेडी के राज्य कार्यकारिणी बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बोले, पीके को घर में घुसने नहीं देंगे। प्रशांत किशोर अहंकारी हैं, मंत्री रामकृपाल यादव ने साधा निशाना। बिहार में पर्यटन को नई रफ्तार, 3.42 करोड़ पर्यटक पहुंचे। बंटी हत्याकांड की निष्पक्ष जांच हो, सीएम से बोले खेसारी लाल यादव। खगड़िया में एनकाउंटर, दारोगा का पिस्टल छीनकर भाग रहे बदमाश को मारी गोली। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने मजदूर के सिर में मारी गोली, मौत। नेपाल में बारिश के बाद उफान पर बिहार की कई नदियां। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में हुई इस बैठक में 30 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें नगर विकास, पर्यटन विभाग समेत कई विभागों के कई प्रस्ताव शामिल हैं। मुख्य रूप से केंद्र प्रायोजित अमृत 2.0 मिशन के तहत खगड़िया जलापूर्ति परियोजना हेतु 170.86 करोड़, सीतामढ़ी जल आपूर्ति परियोजना हेतु 197.13 करोड़ और समस्तीपुर जल परियोजना हेतु 228.45 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही जेल में तैनात कक्षपालकों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। अब 19,800 रुपए के बजाय हर महीने पूरे 30,000 रुपए मिलेंगे। वहीं सीएम सम्राट चौधरी ने भागलपुर से बिहार के 211 डिग्री कॉलेजों का शुभारंभ किया है, जिसके बाद मंच से सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों और कानून हाथ में लेने वाले हुड़दंगियों को अब तक की सबसे बड़ी और सीधी चेतावनी है। मुख्यमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कानून व्यवस्था के प्रति अपनी सरकार का सख्त रवैया साफ करते हुए कहा कि बिहार में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। इसके साथ ही सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासकर फेसबुक पर बढ़ते गाली गलौज और भ्रामक प्रचार पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि डिजिटल दुनिया में बैठकर जहर उगलने वालों पर भी प्रशासन की पैनी नजर है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पटना में जदयू प्रदेश कार्यालय के बाहर पार्टी से निष्कासित नेता अरविंद सिंह उर्फ छोटू सिंह के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। समर्थकों ने छोटू सिंह की तस्वीर हाथ में लेकर नारेबाजी की और उन्हें दोबारा पार्टी में शामिल करने की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के सामने उन्होंने यह मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान नीतीश कुमार और निशांत कुमार के समर्थन में नारे लगे। पार्टी नेतृत्व से निष्कासन का फैसला वापस लेने की अपील की गई। प्रदर्शन कर रहे समर्थकों का कहना था कि छोटू सिंह लंबे समय से जदयू में सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। उनका दावा है कि अगर उन्हें पार्टी से वापस नहीं लिया गया तो इसका असर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर पड़ सकता है। एनडीए को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर को बड़ा झटका पहुंचा है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज के कैंडिडेट केसी सिन्हा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। केसी सिन्हा के साथ जनसुराज के कई प्रमुख नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान जनसुराज के दीघा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी रहे बिट्टू सिंह और मनेर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी रहे गोपाल सिंह भी भाजपा में शामिल हुए। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रोफेसर केसी सिन्हा ने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी से टिकट पर पटना के कुम्हरार विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता के लिए पटना स्थित राजद ऑफिस में युवा आरजेडी राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यूरोप की यात्रा पे हैं। उनकी अनुपस्थिति में पार्टी ने रणनीति बनाई। बैठक में कई नेताओं ने बांकीपुर उपचुनाव और राजद और तेजस्वी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव कहा। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने नारा दिया, भाजपा भगाओ बिहार बचाओ। नेताओं ने बांकीपुर उपचुनाव के बहाने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की चर्चा की। आरजेडी नेताओं ने पार्टी की बन रही छवि और संगठन को मजबूत बनाने पर अपनी राय खुलकर रखी। आरजेडी के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता ने कहा कि आरजेडी के सभी कार्यकर्ताओं को इस
बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनका व्यवहार और चरित्र लोगों के बीच किस तरह का हो। सोशल मीडिया का जमाना है और हमारे राजनीतिक दुश्मन इस साजिश में लगे रहते हैं कि आरजेडी और उसके कार्यकर्ताओं को कैसे बदनाम किया जाए। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने बीजेपी उम्मीदवार की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता विकास के नाम पर वोट करेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जब यहां से विधायक थे तो उन्होंने बहुत विकास किया है। साथ ही जनस्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर कोई चुनौती नहीं है, वो बांकीपुर से ठीक से जानते नहीं है, वो अहंकारी है। भारे की भीड़ बुलाकर वो बांकीपुर के लोगों का वोट नहीं ले सकते हैं। आपको बता दें तो बांकीपुर उपचुनाव में वोटिंग 30 जुलाई को होगी और नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। बिहार में पर्यटन क्षेत्र तेजी से विस्तार की ओर बढ़ रहा है। पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वर्ष 2025 से बिहार में 6.62 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे, जबकि वर्ष 2026 के मई तक ही 3.42 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों का आगमन दर्ज किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़े बिहार में पर्यटन के प्रति बढ़ते भरोसे और संभावनाओं के संकेत हैं। मंत्री ने बताया कि राज्य पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना मद से 1301 करोड़ रुपए से अधिक की योजना को स्वीकृति दी गई। पटना में चर्चित बंटी यादव हत्याकांड को लेकर खेसारी लाल यादव ने ट्वीट कर लिखा कि बंटी और पंकज की निर्मम हत्या की घटना ने मन को अत्यंत व्यथित और आक्रोशित किया है। किसी भी सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। जिस प्रकार भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए देश के हर कोने से हम सभी ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की थी, उसी प्रकार आज आवश्यकता है कि सभी जाति, धर्म, वर्ग और राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर बंटी और पंकज के परिवार के लिए भी न्याय की मांग करें। साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मांग की कि मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच सुनिश्चित कर दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि समाज में कानून के प्रति विश्वास और मजबूत हो। खगड़िया में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश की पहचान अखिलेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक बेलदौर थाना इलाके में कचरा भवन के पास वाहन चेकिंग चल रहा था, तभी 3 संदिग्ध बाइक से आते दिखे। पुलिस ने उन्हें रोका। पुलिस के रोकने के बाद तीनों पुलिस से भिड़ गए और इस बीच अखिलेश कुमार दारोगा का पिस्टल मोबाइल छीनकर भाग निकला। पुलिस ने अखिलेश को सरेंडर करने को कहा, लेकिन वो नहीं माना। जैसे ही एसटीएफ की टीम अखिलेश की तरफ बढ़ी, फायरिंग करने लगा। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। एक गोली अखिलेश के पैर में लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस का कहना है कि अखिलेश के साथ 2 और बदमाश थे, दोनों अभी फरार हैं। दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने मजदूर के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के कोलुआ का है। उसके सिर के बेहद करीब से गोली मारी गई, जिससे घटनास्थल पे ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि राकेश का कुछ लोगों के साथ किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। शुरुआती जांच के आधार पर आशंका जताई जा रही है कि इसी पुरानी रंजिश के कारण अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। सूचना मिलते ही नगर पुलिस उपाधीक्षक विनीता सिन्हा अहियापुर थाना पुलिस बल के साथ तत्काल घटनास्थल पे पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। नेपाल में हो रही बारिश के कारण बिहार की कई नदियां उफान पर है। कोसी, गंडक, कमला सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मंगलवार को इस साल का सबसे अधिक पानी इन नदियों में रिकॉर्ड किया गया। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से भी सभी 36 फाटक आंशिक रूप से खोल दिए गए हैं और बराज से 1,75,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है। इससे वाल्मीकि नगर जंगल समेत आसपास के निचले इलाकों में पानी फैल गया है। वहीं मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में 7 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 15 जुलाई को किशनगंज, पश्चिमी चंपारण और अररिया में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई।